अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं हंसी की। हंसी को माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जो आदमी हंस सकता है, जो आदमी ठहाका लगा सकता है, उससे ज़्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारे दुख, सारी तकलीफ़ें एक किनारे कर देता है एक ठहाके में। आप बहुत ज़ोर से न हंसें, सिर्फ मुस्कुरा लें, और अगर आप अपने ऊपर मुस्कुरा सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो शोध करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हंसने में भी समस्या है। जो लोग हंसते हैं उनके तमाम नसें ऐसी चेहरे पर खिंच जाती हैं कि आदमी का असली चेहरा खो जाता है। हंसी आपकी जो असली शक्ल है उसको बिगाड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि रोने से चेहरा बिगड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हंसने से भी बिगड़ता है। और इसीलिए जब तमाम देशों के जो वीज़ा देते हैं जो लोग अधिकारी, जब आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि भाव शून्य कर लीजिए अपना चेहरा। आपके चेहरे पर हंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शनाख्त होगी। जब आप हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जिस भी देश जा रहे हो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। इंग्लैंड जाते हुए लंदन का वीज़ा लेने के लिए, इंग्लैंड का वीज़ा लेकर लंदन जाना था, और उसमें वो उन्होंने फ़ोटो खिंचाने में कहा कि आपके चेहरे पर हंसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो मैंने फ़ोटो खिंचाई और उन्होंने मान लिया कि ये ठीक है और मुझे वीज़ा मिला। लेकिन हंसी क्या क्या खराब कर सकती है, इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है। तमाम लोग हैं जो बेवजह हंसते हैं, लेकिन वो बेवजह हंसी भी, उसके पीछे क्या क्या होता है। वो हंसी जो ऊपर से दिखाई देती है, दरअसल अंदर की हंसी है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। और कई जगह तो ये हुक्म जारी हो जाता है कि आप हंसेंगे नहीं। अब लाख लोग कहते रहें कि हंसना नेमत है, लेकिन उत्तर कोरिया, उसके जो शासक हैं, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 11 रोज तक, और ये सरकारी फरमान है, 11 रोज तक कोई हंसेगा नहीं। हंसी आपके चेहरे पर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो किम जोंग इल थे, पहले जो शासक थे उत्तर कोरिया के, उनके निधन के 10 बरस पूरे हो गए हैं, तो पूरा देश शोक मनाएगा और कोई हंसेगा नहीं इस बीच में। हंसी जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, सारी शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं, सारे बार और इन जितने हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं कि न कोई शराब पिएगा, न हंसी ठिठोली करेगा, न किसी के चेहरे पर हंसी दिखाई पड़नी चाहिए, वरना उसका दंड मिलेगा। उत्तर कोरिया का ये जो आदेश है वो उनके जो राजा हैं अभी, किम जोंग उन, उनकी तरफ से जारी हुआ है। और तमाम जो रेडियो स्टेशन हैं, उन्होंने रेडियो फ्री एशिया करके एक है, उन्होंने ये खबर प्रसारित की और उन्होंने बताया कि अब हंसने पर 11 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है उत्तर कोरिया में। मैं बहुत पहले, 15 वर्ष पहले, तब किम जोंग इल जीवित थे, शासक थे, उस समय उत्तर कोरिया गया था। शंकर दयाल शर्मा उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्हीं के साथ एक दौरे में जाना हुआ था। मुझे कुछ चीज़ें हैरान करने वाली लगती थीं उत्तर कोरिया में। मसलन उनकी सारी बालकनी, जितने लोगों के घर थे, उसमें एक भी जगह, हिंदुस्तान में जैसे आप देखते हैं कि लोग बालकनी में कपड़े सुखाते हैं, किसी बालकनी में कोई कपड़ा सुखाता हुआ नहीं दिखता था। संगीत वहाँ सिर्फ खबर के साथ आता था। खबर जब लोग पढ़ते थे तो उसके साथ मार्शल धुन, जो सेना में बैंड के साथ बजाई जाती, वो बजाई जाती थी। तो संगीत को उन्होंने खबर से जोड़ दिया था, और तमाम तरह की पाबंदियाँ उस जो उत्तर कोरिया में पूरे जहाँ जहाँ भी जाना हुआ सब जगह वो लागू थी और लोग उनका पालन कर रहे थे। बल्कि यहाँ तक कि
किम जोंग इल तो जीवित थे ही, लेकिन एक फूल, नीले रंग का फूल होता था, उस फूल का नाम किम जोंग इलिया रख दिया गया था और उसको माना जाता था कि ये हर घर में लगा होना चाहिए। तो ये जब कोई तानाशाही तक की तरह की प्रवृत्ति किसी शासक में हो और वो समझे कि उसके आदेश का पालन होगा और नहीं होगा तो उसे करवा लिया जाएगा, तो यही होता है कि हर घर में किम जोंग इलिया का फूल खिलेगा, कोई हंसेगा नहीं, या कोई भी फरमान जारी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है कि आप हंसेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, गाएंगे नहीं, तो कुछ भी संभव है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर यह साबित किया है और नए शासक ने, जो उन्हीं के बेटे हैं किम जोंग इल के, तो वो उनका फरमान ये जारी हो गया है। अब देखिए, हंसी पर तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो कुछ चीज़ें हम आपके सामने भी रख दे रहे हैं। अब देख लीजिए कि उसका क्या असर होता है और कैसे होता है। उन्होंने एक शेर है मुस्तर खैराबादी का, खैराबाद एक जगह है बाराबंकी के पास, तो वो मुस्तर खैराबादी ने एक शेर कहा और उन्होंने कहा कि मेरा रोना हंसी ठट्ठा नहीं है, मेरा रोना हंसी ठट्ठा नहीं है, ज़रा रोके रहो अपनी हंसी तुम। तो ये किस पर हंसेंगे आप? रोने पर हंसेंगे या हुक्मनामे पर हंसेंगे या इस फैसले पर हंसेंगे कि आपका हंसना और रोना भी किसी दूसरे के नियंत्रण में है? मुस्तर खैराबादी तो जो कह रहे थे कह ही रहे थे। एक इमदाद अली बहर हैं, उनका एक शेर है, वो कहते थे कि हम न कहते थे हंसी अच्छी नहीं। वो तो तायीद करते हैं कि हंसी अच्छी चीज़ नहीं है और वो कब से कहते चले आ रहे थे। कहते हैं हम न कहते थे हंसी अच्छी नहीं है, आ गई आखिर रुकावट। देखिए, बहुत हंसेंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा जो उसमें रुकावट डाल देगा। खलल पैदा करने वाले तो घूमते ही रहते हैं। तो हम न कहते थे हंसी अच्छी नहीं, आ गई आखिर रुकावट। देखिए, और एक अजहर अब्बास हैं, उनका शेर सुन लीजिए। वो कहते हैं, और वो बिल्कुल चेतावनी के अंदाज में कहते हैं, वो कहते हैं कि हंसी मजाक की बातें यहीं पे ख़त्म हुई, हंसी मजाक की बातें यहीं पे ख़त्म हुई, अब इसके बाद कहानी रुलाने वाली है। तो बहुत हंसते हैं तो रोने के लिए तैयार रहिए। वो फर्जी हो सकता है, वो किसी के हुक्म से हो सकता है, लेकिन अगर आपकी हंसी आपसे संभलती नहीं है, रुकती नहीं है, तो नेमत कहने वाले अपनी जगह, लेकिन रोने के लिए भी तैयार ही होना पड़ेगा, ऐसा लगता है। और एक शेर और सुन लीजिए महेश अश्क का। महेश अश्क कहते हैं, वो एक अलग अंदाज में इसे देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि उदासी बन संवर के घर से निकली, उदासी बन संवर के घर से निकली, जरा पूछो कोई त्योहार है क्या? उदासी का त्योहार, तो उदासी में भी खुशी, और उस या फिर वो छलावा, या कौन ठगवा नगरिया लूटल हो जैसा अंदाज, ये जहन में बिठा लीजिए। उदासी बन संवर के घर से निकली। कोई पता नहीं उत्तर कोरिया में भी उदासी ओढ़ कर निकल रहा हो, लेकिन मन में कोई त्योहार हो, कोई बुलबुलें फूट रहे हों। उदासी बन संवर के घर से निकली, ज़रा पूछो कोई त्योहार है क्या? तो उत्तर कोरिया है, उन्होंने जो फरमान जारी किया है वो उनके लिए, उनके लोगों के लिए है। उसकी मुखालफत कर सकते हैं आप, विरोध कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, जो इच्छा हो। ना इच्छा हो तो चुप रह सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है और यहाँ अभी हंसने पर पाबंदी नहीं है। तो हंसिए, ज़ोर से हंसिए, ठहाका लगाइए। अवध पंच में
इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।